हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सही और ठीक हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज का क्लास शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन धीरे धीरे आराम से करेंगे, ठीक है। बिना समय गवाए टॉपिक शुरू करते हैं। रेशियो क्या है? तो रेशियो की अगर बात करते हैं तो ए बटा बी को अनुपात कहा जाता है। इसी को अगर लिखें तो ए बटा बी को अनुपात कहा जाता है, जिसे ए रेशियो बी के रूप में लिखा जाता है। इसी को ए रेशियो बी के रूप में लिखा जाता है या निरूपित किया जाता है। इसी को हम ए भागा बी भी लिख सकते हैं। ये पेज ऐसे लिख के लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी को देखने में दिक्कत ना हो। इस पर पूरी तरह से लाइट आता है ताकि आराम से व्यक्ति पढ़ सके, ठीक है। आगे अगर बात कर लेते हैं आराम से, ए बटा बी को अनुपात कहा जाता है, जिसे ए रेशियो बी के रूप में निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है। जैसे ए बटा बी बराबर ए रेशियो बी, इसी को ए भागा बी को बी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रेशियो में ए और बी सेम टाइप का होता है, यह दोनों का यूनिट सेम होता है। मीन्स अगर ए और बी की अगर बात करते हैं, अगर ए केजी में होगा तो ये भी केजी में होगा, अगर ये रुपया में होगा तो ये भी रुपया में होगा। डेट इज दोनों का जो यूनिट होगा ये दोनों जो होगा सेम टाइप का होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आगे बात करते हैं, जैसे 15 बॉयज और 20 गर्ल, जैसे 15 बॉयज और 20 गर्ल, इन दोनों का अनुपात नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये बॉयज अलग टाइप है, गर्ल अलग टाइप है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का अनुपात नहीं निकल सकता। लेकिन अगर बॉयज और गर्ल्स की बात करें तो अगर दिया रहे बॉयज और गर्ल 15 और ये 20, तो ये निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों संख्या है, एक टाइप का है। अगर रेशियो निकालेंगे, काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है। वही लिखा है कि 15 बॉयज और 20 गर्ल का रेशियो नहीं निकल सकता है, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग टाइप है, ठीक। रेशियो बॉयज की संख्या और गर्ल की संख्या का निकल सकता है, क्योंकि बॉयज और गर्ल का जो संख्या जो है वह एक टाइप में आता है। यहाँ 15 बॉयज और 15 गर्ल, बॉयज अलग टाइप का है और गर्ल अलग टाइप का है, इसलिए 15 बॉयज और 20 गर्ल का रेशियो नहीं निकल सकता है, इसका रेशियो नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर बात कर ले बॉयज और गर्ल की रेशियो की, ठीक है, तो 15 और 20 ये दोनों क्या है, संख्या है, और दोनों एक टाइप है, तो इसका रेशियो निकल सकता है। वही लिखा है कि रेशियो बॉयज की संख्या तथा गर्ल की संख्या का निकाला जाता है, क्योंकि संख्या दोनों में सेम टाइप का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, संख्या, चूंकि संख्या सेम टाइप का है। आगे अगर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे दिया है 5 kg और क्या दिया है 10 kg। अब देखिए ये भी kg में है, ये भी kg में है, दोनों सेम है, सेम टाइप का है, तो इसका रेशियो ये से ये कट गया, 5 दूनी 10, 1 रेशियो 2, इसका रेशियो आराम से निकल जाएगा। उसी प्रकार से दिया है 6 घंटा और 16 घंटा, ये भी दोनों सेम यूनिट है, सेम टाइप है, द्वितीय 6 2 8 16, 3 रेशियो 8,
इसका भी रेशियो निकल गया। लेकिन अगर बात कर लें 12 केजी और 100 ग्राम, इसका रेशियो नहीं निकल सकता। वही 15 बॉयज और 20 गर्ल की बात है तो 15 बॉयज अलग है, 20 गर्ल्स अलग है। यहाँ भी 12 केजी अलग है, 100 ग्राम अलग है, अलग अलग यूनिट है, इसलिए इसका रेशियो नहीं निकल सकता। रेशियो उसी का निकलेगा जिसमें यूनिट या टाइप सेम होगा। अगर दोनों अलग अलग यूनिट या टाइप का होगा तो रेशियो नहीं निकल सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो रेशियो का कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता है। कैसे? जैसे बात करते हैं 5 केजी और 10 केजी, तो इसमें केजी और केजी कट गया, बचा क्या 5 और 10, तो 1:2। इसका को केजी कट गया, यूनिट खत्म हो गया, तो यहाँ कोई भी यूनिट बचा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि रेशियो का कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं तो ए रेशियो अगर बी है तो ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। बी को क्या कहते हैं? द्वितीय पद। ए रेशियो बी में ए को अगर प्रथम पद कहते हैं तो बी को क्या कहते हैं? द्वितीय पद कहा जाता है। उसी प्रकार से ए रेशियो बी रेशियो सी में अगर इसको ए एक्स मानेंगे तो इसको बी एक्स और इसको सी एक्स मानना होगा। वही लिखा है कि रेशियो का कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होता है। ए रेशियो बी में अगर ए को प्रथम पद तो बी को द्वितीय पद कहते हैं। आगे है ए रेशियो बी रेशियो सी में अगर ए को अगर प्रथम पद को एक्स माना तो द्वितीय और तृतीय पद को बी एक्स तथा सी एक्स माना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लिखा है अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से शून्य को छोड़कर गुना या भाग किया जा सकता है, उससे रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं 2:3। ठीक है, पहला बात यह है कि शून्य को छोड़कर अगर हम शून्य से गुना कर देते हैं तो ये तो पूरा 0 आ जाएगा, संख्या ही नहीं बचेगा तो रेशियो क्या निकलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। किसी भी संख्या से गुना करने की बात है। मान लेते हैं इसको हम 5 से गुना कर देते हैं तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 15। ठीक है, तो इसका अगर रेशियो निकालते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15। पहले भी रेशियो 2:3 था, अब भी 2:3 है। तो किसी भी संख्या से गुना कर दें, रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे अगर बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम इसको 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से भाग देते हैं तो 4 × 20 आ जाएगा। यहां से 4 से भाग देते हैं तो 4 × 28 और 4 × 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर रेशियो निकालते हैं तो ये तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 100, 10 से 10 कट गया। ठीक है, 15 × 5 = 75 आ गया। ठीक है, और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1:3/2। ठीक है, फिर लसा लीजिएगा तो 2 यहाँ चलाएगा और 3 यहाँ चलाएगा, 2:3। शुरू में भी 2:3 था, 2:3। अर्थात रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। वही चीज 2:3:4 है, इसको 7 से गुना कर दिए, फिर 14, 21, 28 आ गया, फिर इसको काटेंगे तो 2:3 आ गया। अर्थात रेशियो को किसी भी संख्या से गुना करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ 5:9 है, 2 से भाग दिए, 2.5, 4.5, इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5:9 आ गया। वही बात कि रेशियो में किसी भी संख्या से भाग देने पर भी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, आगे बात करते हैं। रेशियो जो है कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर हम 2/3 और 4/5 लिखे तो कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक, अब बात क्या है, तो आगे है जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो सबसे पहले हर का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद प्रत्येक पद में एलसीएम से गुना कर देते हैं, उसके बाद रेशियो भिन्न से हट जाता है। आगे बात कर लेते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हम यही संख्या मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15, तो भिन्न के रूप में रहेगा नहीं। एलसीएम हर का ले लिए, उसके बाद प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। प्रत्येक पद में अगर गुना कर देते हैं तो 5 तिया 15, 5 3 पचे 15, सॉरी 3 पचे 15, 5 तिया 15, यहाँ से 10 आ गया और यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब रेशियो में कभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकता है। जब भी रहेगा रेशियो में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकती। जैसे यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, अगर कॉमन रहेगा तो कभी संभव ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। इसलिए रेशियो कभी भी, रेशियो जो होता है उसमें कभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है। ठीक, यहाँ बस इसके वही लिखा है, जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में हो नहीं सकता है। तो ऐसा हटाने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, उसके बाद रेशियो भिन्न से हट जाता है 5:6। वही लिखा है 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, प्रत्येक पद में गुना कर देंगे तो 6, 4, 3 आ गया, 6:4:3 आ जाएगा। यहाँ तक रेशियो का परिभाषा था और कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो क्वेश्चन होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार रेशियो का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो दिया है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी यहाँ है, फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिख दें ऑप्शन, यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन। जैसे 3:5, बी में 5:3, सी में 4:3, डी में 3:3। धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन अब आ गया है। क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में सॉल्व होता है वो भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3a = 5b, यही क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो अनुपात या रेशियो आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, जैसे आपस में बराबर के रूप में दिया है, तो अनुपात प्रकट करते समय इसका कोफिशिएंट या गुणांक जो होता है वो उलट जाता है। अर्थात अगर गुना में है
तो भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा गुना में हो जाएगा, या अगर भिन्न के रूप में दिया रहे तो अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में आता है। जैसे देखते हैं, अगर हम a रेशियो b की बात करते हैं तो नीचे 1 है और ऊपर में 3 है, तो सबसे पहले तो 1/3, 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे चलाएगा, तो 1/3 और 1/5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक दिक्कत है तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से बोलते हैं, जब दो संख्या बराबर के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट करते समय इसके कोफिशिएंट को उलट देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी हम बताएं कि रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है, इसका एलसीएम लेना होगा। अगर एलसीएम हम लेते हैं तो 3 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। इसके बाद एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, तो 1/3 गुने 15 और 1/5 गुने 15, 3 पचे 15, 5 तिया 15। आंसर क्या आ गया? 5/3। 5/3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, जब दो संख्या बराबर के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट करते समय इसका कोफिशिएंट उलट जाता है, ठीक है। गुना में है, भाग में आ गया, ठीक। अब जब भिन्न के रूप में आ गया तो अभी हम बताए थे कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में हो ही नहीं सकता है, तो हटाने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं और प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद कितना आ गया? कैलकुलेशन करने के बाद 5/3, जो कि हमारा आंसर है। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरा तरीका पर। दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं। तो बहुत आसान तरीका, क्या? जो a/b हमको लिखना है, ठीक है। तो a का मान जो होता है इसका सामने वाला गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। अब b का मान जो होता है इसके सामने वाला गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। तो a के सामने क्या है? 5, b के सामने क्या है? 3। 5/3 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस प्रकार से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाने का सबसे, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट और ये हो गया एग्जाम में बनाने का तरीका। सबसे आसान तरीका यही है, ठीक। तीसरा टाइप की, अगर तीसरा तरीका की अगर बात कर लेते हैं तो बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन क्या है? जैसे ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आंसर होगा। तो अगर इस ऑप्शन, तो ए और बी का वैल्यू दिया है तो ए और बी का मान रखेंगे तो बराबर तो आना है, जिसमें बराबर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे दिया है 3a = 5b, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ए से चलते हैं तो ए का वैल्यू कितना दिया है? 3, या फिर यहां से ए का वैल्यू कितना दिया है? 3, बराबर होना चाहिए बी का वैल्यू कितना है? 5। तो 9 और 25 बराबर होगा? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी की अगर बात कर लेते हैं तो ए की जगह कितना है? 5, बी की जगह कितना है? 3, इधर भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये ऑप्शन हमारा वेरीफाई हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आंसर आ गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का ये 3 तरीका है। ये तरीका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हुआ जो एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों तरीका। जो आसान लगे उससे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम मिटाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे कैसे घूम सकता है जो देखते हैं।
जैसे पहला तरीका तो ये, पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक। दूसरा पूछने का तरीका क्या है कि a बराबर दे दे 5b/3, ये यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट तरीका क्या है, 3a/5 बराबर b, 5 यहाँ आ जाए। नेक्स्ट तरीका क्या है कि a/5 और b/3। फिर से देखते हैं, पहला तरीका तो ये पूछने का है। अगला तरीका जो इसका पूछने का तरीका है, जैसे इससे में ऐसे रहेगा, ये 3 यहाँ है तो अगर नीचे में आ जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा, a के साथ कोई भी चीज नहीं बचेगा। उसके बाद अगर इसको वैसे ही छोड़ दिया तो 5 यहाँ आ सकता है, ठीक। उसके बाद 5 यहाँ आ जाए, 3 यहाँ आ जाए, 1 2 3 4 तरीका से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है और सभी का आंसर वही 5:3 आएगा। अब कैसे आएगा जो देखते हैं। हम अभी बोले कि अगर ये दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला आंसर होगा कोफिशिएंट, तो वही यहाँ भी बात है कि a का जो वैल्यू होगा ये, और जो नीचे में होता है जिसके साथ होता है उसी का वैल्यू होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ b का वैल्यू 3 और इसके नीचे में 5 है तो इसके साथ है तो a के वैल्यू हो जाएगा। अब अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो नीचे में जो होगा वही इसका वैल्यू हो जाता है। ये क्वेश्चन जो होता है इतना तरीका से पूछा जा सकता है, ठीक। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन की अगर बात बोल रहा है यदि 3/5 ऑफ p बराबर 4/5 ऑफ b, तो p/b का मान क्या होगा। जो जैसे देखते हैं कि ऑप्शन दिया है 4/3, 4/3, ये p है ये q है। b ऑप्शन है 4/7, c ऑप्शन है 4/9 और डी ऑप्शन है 2/5, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3/5 p बराबर 4/5 b, ठीक है। पहला तरीका इसको बनाने का क्या है, पहला तरीका ये है कि इसका कोफिशिएंट क्या होता है, उलट जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5/3 रेशियो 5/4, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हर का तो कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में हो ही नहीं सकता है, तो एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 5/3 गुने 12 और 5/4 गुने 12। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। 3 चौके 12, 4 तिया 12, ठीक है। इसको शुरू में भी काट सकते हैं, 5 से 5 ही कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4/3। 4/3 कहाँ है, यहाँ हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से देख लेते हैं। दिया है 3/5 p बराबर 4/5 b, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट p/b लिखना है तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, 5/3 5/4 हो गया। एलसीएम की अगर बात कर लेते हैं, हर का एलसीएम चूंकि भिन्न के रूप में हो नहीं सकता रेशियो, 12 आ गया, 12 से गुना कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद 4/3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका आप देखते हैं। दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं, 3/5 p बराबर 4/5 b। तो p/b अगर लिखना है तो हम क्या बोले थे, इसका कोफिशिएंट आंसर होगा, तो 4/5 यहाँ 3/5, ठीक है। अगर ये कटता है तो ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे एलसीएम 5 लेंगे, गुना करेंगे तब भी कट ही जाएगा, तो ये 4/3 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा तरीका की अगर बात कर लें, बाई ऑप्शन आते हैं। बाई ऑप्शन आते हैं
तो दिया है 3/5 P बराबर 4/5 B। ऑप्शन ए से चलते हैं। 3/5 और गुने क्या है, एक P का मान कितना है 4, 4/5 और गुने कितना दिया है 3। तो यहाँ भी देखिए 12/5, यहाँ भी 12/5 बराबर, 12/5 यहाँ भी दोनों बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं तो तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दिया है क्या, 7/3, बी में 3/7, सी में 1/2, डी में 4/5। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया, P का 1/3 बराबर Q का 1/7, यानी कि P का 1/3 बराबर Q का 1/7, यही क्वेश्चन है। तरीका क्या है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो रेशियो बराबर दिया रहे तो इसका गुणांक उलट जाता है, तो P/Q क्या आ जाएगा, अगर 1/3 है तो ये 3/1 आ जाएगा, ये 7 है तो 7/1 आ जाएगा, अर्थात 3/7 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। फिर से आते हैं, जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो अनुपात प्रकट करते समय इसके कोफिशिएंट को या गुणांक को उलट देते हैं। तो अगर 1/3 है ये 3/1 आ गया, 1/7 है तो 7/1 आ गया, नीचे में 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 3/7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका की बात अगर कर लेते हैं P/Q की, तो हम बोले थे जब दो रेशियो बराबर रहे तो इसका कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा। तो P के सामने क्या है 1/7 और Q के सामने क्या है 1/3। फिर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 21, और फिर प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं, तो 7 21, 3 7 21, क्या आ गया 3/7 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तीसरा तरीका की बात कर लेते हैं, तो बाय ऑप्शन, ऑप्शन ए से अगर चलते हैं तो ऑप्शन ए में एक P का मान कितना 7 है, तो 1 कहाँ यहाँ से अगर चलते हैं तो P का मान 7 गुने 1/3 बराबर 3 गुने 1/7, 7/3, यहाँ 3/7 बराबर नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी से अगर चलते हैं तो 7, P का मान कितना है 7 और Q का मान कितना है 1/3, यहाँ सॉरी ऑप्शन बी से चलना है ना, तो P का मान कितना दिया है 3 और उसके बाद 1/3, Q का मान कितना है 7 और गुने 1/7, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 बराबर 1, ऑप्शन वेरीफाई हो गया, और इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, जब दो राशि आपस में बराबर के रूप में दिए रहे तो अनुपात प्रकट करते समय से कोफिशिएंट उलट देते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर देते हैं जो हमारा आंसर आता है। या जब दो राशि बराबर के रूप में दिया रहे तो इसका गुणांक ही आंसर हो जाता है, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, आ जाएगा, या बाय ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे की ओर चलते हैं। हालांकि आज के लिए तो 3 ही क्वेश्चन हो पाएगा, हम एक चीज और बताना चाहते हैं, बस इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है। पहला या तो 3 = 5 भी, और दूसरा
P/7 बराबर Q/8। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है। तो इसका आंसर लाने का सबसे आसान तरीका है कि इसके सामने वाला आंसर होगा। ठीक, यहाँ बात कर लेते हैं, अगर यहाँ गुणांक कोफिशिएंट 1 हो तो इसका आंसर P का वैल्यू ये और Q का वैल्यू ये। जिस प्रकार से जब दो राशि बराबर रहे तो A का वैल्यू ये होगा इसका गुणांक और B का वैल्यू इसका गुणांक। उसी प्रकार से अगर यहाँ कोफिशिएंट 1 हो तो P का वैल्यू ये होता है, Q का वैल्यू ये होता है, और उसके बाद P/Q लिखेंगे, 7/8 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में यही दो टाइप रहता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि इस तरीका से सबसे आसान तरीका से आंसर आ सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।